हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिर गाइस, आज के इस वाले वीडियो पे आज हम बनाने वाले हैं हेचो स्केल का मेटल ट्रैक चेंजर। क्या आपको याद है हमने एक वेबसाइट बनाया था सेफकिट बोल के, और वहां पे हमने हॉबी रिलेटेड टूल्स, मटेरियल्स और जो कुछ भी चाहिए थे हमने सब कुछ अवेल कराया था। और वहां पे हमारा आज तक 100+ डिलीवरी हमने ऑल ओवर इंडिया कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और मैं यहाँ पे जो कुछ भी मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ वो सारे हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको ऑर्डर करना है या फिर हमारे वेबसाइट को विजिट करना है तो देन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। अभी आते हैं वीडियो के ऊपर। रेल के लिए यहाँ पे मैंने 3mm x 3mm वाला सनबोर्ड का स्ट्रिप ले लिया है, और स्लीपर्स के लिए यहाँ पे मैंने 4mm थिकनेस वाला सनबोर्ड यूज किया है। इसका डायमेंशन 3 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर। तो हेचो स्केल का मेटल ट्रैक चेंजर बना रहे हैं तो इसका गेज 16.5 मिलीमीटर है, और मैं यहाँ पे नॉर्मल ट्रैक जैसे ही बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। अगर आपको बनाना पता नहीं है तो देन आई बटन पे भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, जाके एक बार देख लेना। ट्रैक चेंजर में एक ट्रैक से लेकर 2 ट्रैक बनता है, तो देन उसके लिए बड़े स्लीपर्स की जरूरत है। तो यहाँ मैंने स्लीपर्स को 0.5 सेंटीमीटर बढ़ा के वैसा लंबा किया है। अगर स्लीपर का लेंथ 3 है तो उसको 3.5 है तो 4, वैसा मैंने कंटिन्यू किया। मुझे लगा कि यहाँ पे इतना तक जो डाइवर्जन है ट्रैक का उतना यहाँ पे सही है, तो यहाँ मैंने इसको चिपका दिया कुछ इस प्रकार से। तो दूसरे रेल को हमने यहाँ पे पूरा करेक्टली यहाँ पे चिपकाना है, जैसे कि हमारा ये जो ट्रैक चेंजर है अच्छे से वर्क कर सके। दोनों साइड रेल बनाने के बाद अभी वी रेल के ऊपर आता है। तो वी रेल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने वही सेम सनबोर्ड का स्ट्रिप यूज किया है, और यहाँ पे हमने जैसा कट किया है वैसे ही आपको भी बना लेना है, क्योंकि इसको वी शेप पे लाना है और उन दोनों को अच्छे से चिपका लेना। वी रेल चिपकाते समय आपको ये ध्यान में रख लेना है जो कि हमारा जो 16.5 मिलीमीटर वाला गेज है आपको वहाँ पे प्रॉपरली चेक कर लेना है। उसी के बाद आपको फेस लाइन और जो डाइवर्ज लाइन है उन दोनों को आपको चिपका लेना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इन दोनों को बहुत ही अच्छे से चिपका लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो जो 16.5 मिलीमीटर का गेज है बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी टंग रेल, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। गेज चेकर के मदद से यहाँ पे ये जो टंग रेल का एंड है कहाँ पे टच होता है और कहाँ पे डिस्कनेक्ट होता है वो वाला पॉइंट यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से मार्क कर लिया है। टंग रेल बनाने के लिए भी मैंने सेम सनबोर्ड का स्ट्रिप यूज कर रहा हूँ 3mm वाला, और उसी के साथ यहाँ पे मैंने सारे जो कुछ भी पॉइंट्स मार्क किए थे उसके ऊपर मार्क कर ले रहा हूँ। उसी के साथ ये जो बीच वाला पॉइंट है वो टो पॉइंट है, जहाँ पे हमारा एक शार्प वाला पोर्शन निकलेगा वहां से। तो उसको मैंने अच्छे से कटर के साथ मैंने काट, और अपना जो कुछ भी मार्किंग है उसी के हिसाब से आपको इसको चिपका लेना है। और उसके साथ आपको एक प्रॉपर गेज मेंटेन करना है जो कि 16.5 मिलीमीटर है। जब ट्रैक चेंजर के ऊपर अपना ये जो व्हील या फिर बोगी चलेंगे तो अच्छे से चलना चाहिए, और उसका जो गेज है 16.5 मिलीमीटर वो प्रॉपरली वर्क करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये जो गेज चक्कर है अच्छे से जा रहा है और वर्क भी कर रहा है। दूसरा टंग रेल को भी आपको ऐसे ही प्रॉपरली चेक करके अपने गेज के हिसाब से, और जो कुछ भी टच पॉइंट्स है और टो पॉइंट है वहां पे आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अच्छे से चिपका लेना है। टंग रेल को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने चिपका लिया और उसे हमने अच्छे से बना लिया। इसी के साथ चेक रेल अटैच्ड रहता है। फ्लेंज को देखकर आपको अपने ये जो चेक रेल है अच्छे से बिठा लेना है। ये दोनों भी चेक रेल है, लेकिन ये साइड रेल के साथ चेक करके रहता है, तो ये हमें बाद में चिपका लेंगे। तो इतना काम कंप्लीट होते ही हमारे यहाँ पे जो ट्रैक चेंजर पूरा बनके कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें मेटल ट्रैक चेंजर बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कॉपर रॉड्स का यूज़ किया है, और वही कॉपर रॉड्स जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यार हाउ टू मेक ए मेटल ट्रैक्स, तो वही कॉपर रॉड्स यहाँ पे मैंने यूज़ किया। और इसी कॉपर रॉड्स को इसे साइड रेल्स के ऊपर, टंग रेल के ऊपर, वी रेल के ऊपर, चेक रेल्स के ऊपर इसे ही चिपका लूँगा।
और इसी रॉड को मैंने वी रेल बनाने के लिए मैंने एक साइड सैंड पेपर को लेकर अच्छे से घिसा, तो ये कुछ इस टाइप से आया और उन दोनों को मैंने कुछ इसे चिपका के उसे वी रेल बना दिया। टंग रेल में भी ऐसे ही होता है, तो उसको भी मैंने सैंड पेपर के मदद से उसे भी घिसकर मैंने ऐसे ही बना लिया। दोनों टंगरेल अच्छे से चिपकाने के बाद मैंने ये चेक कर रहा था कि ये अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ये बहुत ही प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। और इसी के साथ मैंने जो कुछ भी चेक रेल थे उन सारे को भी यहाँ पे मैंने कॉपर रॉड अटैच कर दिया और वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अपना बनाया हुआ मैंने एक कैसीनो बोगी लिया और उसको मैंने यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस के लिए लिया, तो ये बहुत ही अच्छे से रिजल्ट दिया और इसके ऊपर बहुत ही फ्रीली मूव हो रहे हैं अपने व्हील्स। अगर आपको ये पता नहीं कैसीनो बोगी कैसा बनाना है तो मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, जाके देख लो। इसी के साथ दो साइड रेल के चेक रेल हैं उसको भी मैंने यहाँ पे उसको सनबोर्ड के ऊपर मैंने चिपका दिया और उसको मैंने थोड़ा एक प्रॉपर शेप रहता है चेक रेल का, तो वो प्रॉपर शेप यहाँ पे लाने के लिए मैंने यहाँ पे प्लायर के मदद से कुछ ऐसा बेंड करके उसे मैंने अच्छे से चिपका लिया। इतना काम करते ही हमारा ये जो ट्रैक चेंजर का व्ही रेल और चेक रेल का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे टंग रेल पे एक स्विच लगाना पड़ता है। वो स्विच लगाने से ही हमारा ये जो ट्रैक चेंजर का वर्किंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्विच के लिए यहाँ पे मैंने 4 mm थिकनेस वाला सनबोर्ड यूज़ किया और इसका डायमेंशन है 0.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। स्विच को अच्छे से प्लेस करने के बाद यहाँ पे हमारा ये जो ट्रैक चेंजर है पूरा कम्प्लीटली डन हो चुका है और ये पूरा मेटल ट्रैक चेंजर है। ये मेरा 5th रिजल्ट है, क्योंकि इससे पहले मैंने और एक ट्रैक चेंजर बनाया जो कि आप ये देख सकते हो, लेकिन इससे पहले और 3 ट्रैक चेंजर भी बनाया लेकिन वो फेल हो चुके थे। तो मैंने बहुत ही अच्छे से और उसके ऊपर स्टैंडर्ड वर्क करने के बाद ही आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो ऐसा मत समझना कि भाई ऐसे ही जो ट्रैक चेंजर है बना दिया, और वो पूरा कम्प्लीटली वर्केबल है। अपना बनाया हुआ बोगी को लिया और इस ट्रैक के ऊपर चलाया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, जो कि आप देख सकते हो। तो वीडियो पे सिर्फ इतना ही है। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर इस वाले वीडियो को कर दो लाइक और हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वाले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।